यस मैम। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर हम मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम कर लेंगे। मेक अ स्टार लाइक सेल बॉडी बनाइए। देन यहाँ से एक स्ट्रिंग निकाल दीजिए जिसकी एक्सॉन बनेगी। जैसे हम रूट्स बनाते हैं ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, नर्व एंड टिप। इतना बना लिया। जो एक एक इसकी एज थी, जो एक एक कॉर्नर थे, यहाँ से डेंड्राइट्स निकाल दीजिए। देन ठीक सेंटर में क्या आएगा, न्यूक्लियस। एक्सॉन पे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, अंदर मेटालिक वायर होती है कॉपर की, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, तो ऐसे ही जो एक्सॉन है इसके ऊपर दूसरे सेल होते हैं, उनका नाम होता है श्वान सेल। क्या? श्वान। ये ऐसे, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ये इस एक्सॉन को ऐसे पकड़े हुए हैं, एक्सॉन यानी ये येलो चीज बीच में, और इसके ऊपर ऐसे वो सेल एक लेयर बना रहे हैं। गॉट इट? अब फटाफट से लेबलिंग कर लीजिए। डेंड्राइट्स, गॉट इट? Yes. इट इज Nucleus. और न्यूक्लियस जिस स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं? Cell body. बीच में ये जो स्ट्रिंग दिख रही है ये है एक्सॉन। इट इज एक्सॉन। जहां पे टर्मिनेट होती है इसको बोलते हैं नर्व एंड। और ये जो दूसरे सेल्स हैं जिसके ऊपर है, इनको हम क्या बोलते हैं? श्वान। फ्रेंच वर्ड है ये, श्वान। इंग्लिश आती नहीं है फ्रेंच, तो आपको वो एक्सेंट, श्वान, श्वान सेल्स। इज दिस क्लियर? Yes. इतनी ये भी काफी है, फटाफट इसको बनाएं। नेक्स्ट थिंग इज इसके फंक्शन करते हैं। न्यूरॉन एक इतना स्पेशल हमारा टिश्यू है जो किसी कैटेगरी में नहीं है। चैप्टर के लास्ट में हमने रखा है, यस और नो? Yes. फर्स्ट इसका फंक्शन लिखिए, इट मेक्स आवर नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स सब कौन से सेल से बनी हुई है? न्यूरॉन से। इट मेक्स आवर नर्वस सिस्टम। रिटर्न? Yes, ये मैं क्या लिखवा रही हूँ? फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। इसलिए इसको नर्व सेल भी कहा जाता है। हिंदी में हम एक वर्ड बोलते हैं ना, नसें। नसें खराब हो गई हैं और वो हिस्सा हमारा पैरालाइज हो जाता है। चाहे वो हाथ है, हाथ काम नहीं करेगा। हाथ के पास स्किन है, एपिथेलियल सेल्स हैं, अंदर मसल्स भी हैं, बोन भी है, ब्लड भी जा रहा होगा, लेकिन खराब क्या हो गया है? नर्व्स, नसें, जो मैसेज लेके आ रही थी और जा रही थी। ये नसें ही पूरी बॉडी की कनेक्ट होके कहाँ पे मिलती हैं? ब्रेन में। कहाँ मिलती हैं? ब्रेन। कोई भी चीज आपकी यहाँ से कंट्रोल होती है। हमने एक सिचुएशन की थी जिसको हम बोल रहे थे कि कोमा पेशेंट, सब कुछ वर्किंग है उसका, स्टमक, इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन वो डेड कहाँ से हो जाता है? ब्रेन से। कहाँ से? ब्रेन। तो वहां पे कोई मैसेज ले जाने के लिए या मैसेज को रिसीव करने के लिए, फिर कमांड करने के लिए नहीं है। आप उसको हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी स्किन पे ऐसे पिंच कर रहे हैं, उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये दर्द कहाँ से होता है? यहीं से। ना उसको कभी भूख लगेगी, क्योंकि वो भूख लगने की, प्यास लगने की जो फीलिंग होती है वो भी आपका ब्रेन आपको गाइड कर रहा होता है। गॉट इट? Yes. तो नर्वस जो हमारा पूरा सिस्टम है, कौन से सेल्स लगे हुए हैं? स्पेशल सेल्स लगे हुए हैं। सेकंड, इट लिखिए, इट controls all parts of body. It controls all part of the body with the help of electric signal. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है ये। Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक सिग्नल बिजली की रफ्तार से काम होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिजिक्स में आपने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर किया होगा साउंड में, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसग्राफ, यस और नो? Yes, ma'am. Lateral superior
possibly. Wait. Now look at here. I'm just going to connect it with the biology. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप सुनते हैं तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। साउंड जो एनर्जी है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की हेल्प से चलती है, ठीक है। 4 आदमी लाइन में खड़े हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा गैप है। अगर हमने पीछे से एक को धक्का दिया, आगे वाला जाके अगर मान लो वो गोल से इतना सा खड़ा है, ठीक है, और ऐसे वो 10 आदमी खड़े हैं, पीछे वाले को हम धक्का देंगे, एक के ऊपर एक फोर्स होता होगा, एक का हेड दीवार पर जाके लगेगा, यस और नो। तो ऐसे ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आपके जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होते हैं। गॉट इट? जहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे साउंड भी ट्रैवल नहीं कर सकता। मून पे 2 लोग इतने आसपास खड़े होकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में वो फोर्स जब वो धक्का लगा है दीवार तक, दीवार मान लो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, तो दीवार तक लास्ट तक एक पर्सन आया कि नहीं आया? और जब पर्सन ही नहीं होंगे बीच में से, क्या हम दीवार को वहां से धक्का लगा सकते हैं? तो ऐसे ही जब आप कुछ सुनते हैं, सामने वाले ने बोला, उसने वेव्स प्रोड्यूस की, वेव्स ने किसको हिलाया? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। वो आपकी जो ये आउटर पिन्ना होता है, इसका स्ट्रक्चर हम स्मूथ भी बना सकते थे, लेकिन ये रफ है। ये वेव्स को कलेक्ट करने के लिए, किसको? वेव्स को कलेक्ट करने के लिए ऑडिटरी कैनाल में उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। एक कैनाल है अंदर जिसको हम साफ करते रहते हैं, कुछ भी मिल जाए साफ कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक ड्रम होता है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, बट इट इज अ इंग्लिश टर्म, बायोलॉजी में हम इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। गॉट इट? ये वहां पे स्ट्राइक होंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो आपने यहाँ से डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब होते होते वो धक्का कहाँ पे मारा था? लास्ट तक गया। तो ऐसे ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपकी ईयर ड्रम पे से वाइब्रेट होते हैं। फिर वहाँ पे 3 बोन होती हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टैपीज, तीनों गड़गड़ाती हैं। वो मेम्ब्रेन मिलेगी तो मेम्ब्रेन के साथ 3 हड्डियां होती हैं, सबसे छोटी हड्डी यहाँ पे पाई जाती हैं, इज स्टेयर। वो फिर कॉक्लिया से कनेक्ट होती हैं। कॉक्लिया में फ्लूइड रहता है, फ्लूइड के अंदर आपके हेयर सेल्स होते हैं। जब बोन हिलेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिली, सपोज दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हिली, इसने हड्डी को हिलाया, बोन ने, फिर यहाँ पे क्या था? एक राउंड स्ट्रक्चर ऐसा, क्या होते हैं? कॉक्लिया। इसने जो हमारी स्टैपीज होती है इसके साथ कनेक्ट होती है, एक मैलियस होगी, एक इंकस होगी। यहाँ पे हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी। लास्ट में इसने इस पे प्रेशर किया, इसके अंदर फ्लूइड रहता है, पानी लाइक कुछ मटेरियल रहता है, वो उसको हिलाएगा, वो हिलेगा तब उसके अंदर सेल्स होते हैं बालों जैसे, हेयर सेल्स जिससे बोलते हैं, वो बाल हिलेंगे। और उन सेल्स के कनेक्टेड में हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स उस सेंसेशन को, कि वो जो आपकी हेयर सेल्स हैं कितने प्रेशर से हिल रहे हैं, उनको फील करते हैं। तो अंदर तो साउंड गया ही नहीं है, अंदर तो मूवमेंट गई है, सो नो, यस, वो उनकी मूवमेंट को सेंस करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। फिर कुछ मिलियंस यहाँ से लेके आपके ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन फिर उसको सेंस करता है, अच्छा ये बोला गया, इतनी स्पीड से बोला गया, इसका मीनिंग ये होता है, इसकी पिच इतनी थी, इसकी टोन इतनी थी, ये मेल बोल रहा है कि फीमेल बोल रही है, तब आपको यहाँ से जाके फील होता है। इतना लंबा प्रोसेस है, इज दिस क्लियर? और आप ये देखिए कितना माइक्रो सेकंड में हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, वी आर दैट मच फास्ट। और ये फास्ट किसने बनाया? न्यूरॉन्स। क्योंकि इसकी अगर स्पीड कम हो जाती, मैं बोलती आज आपको 3 दिन बाद समझ में आता। तो इसीलिए ये सिग्नल को किसके फॉर्म में ट्रैवल कराता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल, बिजली की रफ्तार से ट्रैवल कराता है। गॉट इट? न्यूरॉन क्लियर हो गया? 2 मेन फंक्शन, नर्वस सिस्टम को बनाता है, हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सिग्नल। डन? यस मैम। अब हम आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज पे। एपिथेलियल टिश्यू के 3 कंपार्टमेंट बनाइए फटाफट। मस्कुलर टिश्यूज, जिस बच्चे ने नहीं लिखे हैं आज लिख लेना। गॉट इट? फिर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा कर लिया था? यस मैम। एक वो हो गए 3 कंपार्टमेंट, एक जो लास्ट का कंपार्टमेंट है वो हम आज कर रहे हैं, that is epithelial. The first one is squamous. Next, stratified. Muscular, stratified muscular में आता
स्फेरिकल इन शेप, फटाफट लिखिए, स्फेरिकल वर्ड को हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, स्फेरिकल इन शेप। वेट, क्यूबॉइडल के नाम में ही क्यूब आ रहा है। गाइस देखिए सबने जैसे लूडो खेलते हैं, यस मैम। सो दीज आर क्यूबॉइडल या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीज आर क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर, इसलिए इनका नाम क्यूबॉइडल है। गॉट इट? कॉलमनर, दीज आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, जैसे आपका वो जूस का डब्बा पेप्सी है या इनके कैन आते हैं, यस मैम। तो ऐसे ये पिलर जैसे होते हैं, राउंड राउंड पिलर जैसे, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर तो सबने देखा होगा, यस मैम। स्फेरिकल, क्यूब लाइक एंड सिलेंड्रिकल। गॉट इट? सेकंड पॉइंट, मेन जो इनका काम होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग protection to internal organs, help in providing protection to internal organ. You have written everything, you understand? Oh, serious issue है, meeting बिठानी पड़ेगी। You have not even a single page to write it down. It provides, it help in providing protection to internal, only to internal organs. Internal organ के ऊपर एक लेयर रहती है, सबसे पहली लेयर हमारी स्किन है बॉडी की, तो इसमें भी कौन सा टिश्यू है? लेकिन सिंपल या स्ट्रेटिफाइड? स्ट्रेटिफाइड, वो लेयर्स में है। ऐसा नहीं है कि एक सेल की लेयर इसको हटाओगे अंदर मसल्स दिख जाएंगे, नो, एक थिक लेयर बनाते हैं, सेल 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 ऐसे। व्हाट इट? स्किन आपकी जो आप ऐसे पिंच करके देखते हैं, आपको लगता है काफी थिन है, हाँ उस बफेलो की स्किन काफी मोटी है, नो, हमारी सेल का भी अगर आप डाइजेशन करके देखेंगे, स्किन में कम से कम 7 से 8 लेयर आपको मिल जाएंगे। गॉट इट? यस। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन देते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट थिंग इज क्यूबॉइडल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, चीजों को अंदर ले जाना सेल तक, और अगर कुछ इनको रिलीज करना, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड, सारे हमारे कौन से सेल से बने रहते हैं? क्यूबॉइडल। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन यानी कुछ रिलीज करना उसमें भी हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें सेम लिखिए, इन दोनों का जो फंक्शन है बिल्कुल सेम रहता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, help in absorption and secretion. Is this clear? Yes ma'am. Next, third point, these are of two type, simple, यहाँ पे लिखेंगे single cell layer, सिर्फ एक ही सेल की लेयर अगर हो, these are of two type, first simple and the second one is stratified, stratified, यहाँ पे सिंपल की जगह मैंने लिख देंगे many cell layered, many cell layered। मैंने पेज का एग्जांपल देके आपको बताया था बच्चे, बताया था ना? यस मैम। अगर एक सेल की लेयर ही है, सिर्फ एक पेज जितने पतले हैं, ये कौन से स्क्वायर्स हो गए? सिंपल। अगर मैंने इतने ज्यादा पेजेस उठा लिए हैं, तो ये अगर किसी ऑर्गन के ऊपर ऐसे लेयर बनाएंगे, तो ये लेयर कौन सी होगी? स्ट्रेटिफाइड। लेकिन सेल इन दिस स्फेरिकल है, इसलिए हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर्स। बेस्ट एग्जांपल इज स्किन। सिंपल कहाँ पे पाए जाते हैं? कैपिलरीज में। कहाँ? कैपिलरीज में, एल्वियोलीज में, चिक्स के अंदर की जो लेयर है फिर से उसमें स्क्वायर्स होते हैं। गॉट इट? यस। क्यूबॉइडल, these form glands, जिन glands की अभी हम बात कर रहे थे, ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है, सारे कौन बनाते हैं? क्यूबॉइडल। These forms gland, example sweat gland, oil gland, comma endocrine
पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। ये जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो किसका फॉर्म ले लेते हैं, ग्लैंड्स का। ठीक है, यहाँ पे लिखिए these form ciliated, ये कॉलमनर टिश्यू है, इधर देखिए पहले लिखने से पहले ये हमारे कॉलमनर टिश्यू था। अगर इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जैसे अभी हम कान में हेयर सेल की बात कर रहे थे, अगर इस पे सिलिया आ जाते हैं, ऐसे कॉलमनर सेल्स को हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर। क्या बोलते हैं, Ciliated columnar. गॉट इट? these forms ciliated columnar when involved in absorption. These form ciliated, spelling बोर्ड पे है, these form ciliated columnar tissues। जब ये कौन सा काम कर रहे थे, when involved in absorption, जब इनको चीजें सब करनी होती है, आपके सरफेस के अंदर ले जानी होती है, तो तब इनका स्ट्रक्चर पे क्या आ जाते हैं, सीलिया। क्या आ जाते हैं, Cilia. गॉट इट? Yes. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फाउंड इन स्किन। लोकेशन कर रहे हैं हम फोर्थ पॉइंट में, स्क्वैमस फाउंड इन स्किन, alveoli, etc. cuboidal, found in esophagus, glands, etc. दो आप बस लिख लीजिए, इतना सफिशिएंट है। esophagus में है, जहां कहीं पे भी ग्लैंड है वहां पे भी कौन सा सेल है, cuboidal। कॉलमनर पे आ जाइए, फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी, एक्सेट्रा। गॉट इट? ये 4 पॉइंट याद हो जाएंगे, Yes, ma'am. फटाफट लिखिए। माइटोसिस मियोसिस करा दिया था मैंने? Yes, ma'am. एक बार वीडियो को पॉज कीजिए। मैं ये वाला फिर से बताना इसका